तो आज बात करते हैं कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, क्या प्रोसेस हो सकता है और क्यों हर वक्त जब भी कोई परमानेंट रेजिडेंट बनने की बात आती है तो सरे फहरिस्त नाम कनाडा का आता है। ये सारे डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर हो रहे होंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी किसी और कंट्री में मूव करने की बात आती है और या फिर किसी और कंट्री का सेकंड पासपोर्ट हासिल करने की बात आती है तो सबसे पहले कनाडा का नाम क्यों आता है। उसकी वजह यह है कि कनाडा का जो परमानेंट रेजिडेंट बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल और इजी है कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज के जिनमें यूएस, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, जिनका प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है और उधर परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए आपको क्या कहते हैं काफी ज्यादा तगोदो करनी पड़ती है। अब कनाडा गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि ये जो पर्सन है ये हमारे मुल्क का एक परमानेंट रेजिडेंट बनने के काबिल है भी कि नहीं, इसलिए इसको एनालाइज करने के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है जिसे CRS स्कोर कहते हैं। अब CRS स्कोर में डिफरेंट उसके सब सेक्शंस होते हैं, लाइक सब क्राइटेरियाज होते हैं जिसके आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपका कोई ब्लड रिलेटिव ऑलरेडी कनाडा में है या नहीं है, ऐसी चीजें शामिल होती हैं। और एडिशनल में आप उधर आके अगर कनाडा आते हैं तो आप एक आपके पास कोई नॉक ABC की जॉब है कि नहीं, इनके डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं। और जब आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं, ये सारों को कैलकुलेट करके आपका एक टोटल पॉइंट बनता है। अब वो जो टोटल पॉइंट है उससे हर साल कनाडा गवर्नमेंट एक ड्रॉ निकालती है और अगर आपके पॉइंट्स उस ड्रॉ से ज्यादा होते हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट वीजा, और मतलब यानी कि आप कनाडा पक्के हो जाएंगे इन सिंपल वर्ड। या फिर आपके उसके बराबर भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, अपना आइल्स इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं, अपनी एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पर आप फोकस कर सकते हैं ताकि आपके पॉइंट्स पूरे हो जाएं। अब अच्छा, ये एक बहुत फिक्रा मशहूर है कि यार एक दफ़ा कनाडा आ जाओ पक्के खुद ब खुद हो जाओगे, तो इसके पीछे क्या मिथ है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब उसके पीछे मिथ ये क्या है, जब आप कनाडा आ जाते हैं, आप जिस प्रोविंस में रह रहे हैं उस प्रोविंस का एक नॉमिनेशन प्रोग्राम भी होता है जिसे हम PNP कहते हैं, प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम। आई गेस मैंने एब्रीवेट उसको सही किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, बट PNP उसे हम शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें क्या होता है, अगर आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सीधे के सीधे 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं आपकी ओवरऑल प्रोफाइल में। तो आपके पिछले जो मिल रहे होते हैं उनका टोटल और आपके 600 टोटल, तो यानी कि आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट अब जो फेमस है, अब 3 तरीके से आप कनाडा में पक्के हो सकते हैं। एक तो यार सारे आपको जो कहते हैं वैसे हमसे शादी करके पक्का हो जाओ, वही वाला। तो अब दूसरा जो होता है तरीका आपका वो होता है कि आप एज अ स्टूडेंट आते हैं, जो कि सबसे फेमस और सबसे कंपैरेटिवली आसान समझा जाता है वो परमानेंट रेजिडेंट कनाडा का बनने के लिए। और जो तीसरा है टू बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा, जो PR कनाडा की सिंपल वर्ड में आपको मिल सकती है, वो होता है वर्क वीजे के रिलेटेड। वर्क वीजे के रिलेटेड चांसेस, आपके वर्क वीजे में आपके परमानेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दैट्स वाई अनलेस कि आपकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल ना हो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल क्या है वो भी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट वीज़े में क्या होता है, जब आप इधर आते हैं आपकी पिछली एजुकेशन होती है उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर्स की हुई है आपको बैचलर्स के पॉइंट मिलेंगे अगर आप उसको वैसे से अप्रूव करवा लेते हैं, और उसके अलावा उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा एजुकेशन के आपने जो कनाडा में स्टडी की उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और उसके साथ आप जो नेक्स्ट है वर्क करते हैं या उसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो एक किस्म की आपकी परमानेंट रेजिडेंसी काफ़ी हद तक यहाँ मतलब कंफर्म हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो यहाँ स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं और फिर अपनी प्रोफाइल पर काम करते हैं और यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं। ये कनाडा का प्रोसेस स्टूडेंट है अगर। और दूसरा जो उनसा है वो आपको सारों को पता है कि आपने बहुत सारा सुना होगा यार वो UK गया वो शादी करा के पक्का हो गया, वो US गया वो शादी करा के पक्का हो गया, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया गया उसको शादी करवानी पड़ी परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए। बट आपने कनाडा की बहुत कम खबर सुनी होगी कि यार उसे परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए शादी करवानी पड़ी। और इसका सिंपल सा यार सीन ये है, मैंने खुद भी इसी वजह से चूज़ किया था
कि यार इसमें इंसान अपने खुद स्ट्रगल करे, अगर खुद मेहनत करे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पक्का हो सकता है, उसको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी नहीं पड़ती। एज अ स्टूडेंट आता है तो उसको फिर भी हो जाता है, क्योंकि यार डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। और उसके बाद जो उनसे वर्क वीज़े का क्या सिनेरियो होता है, वर्क वीज़े पे आते हैं अगर आपका आइल्स अच्छा है, उसके अलावा आप अगर यंग एज में आ जाते हैं, आपके पास फॉरेन एक्सपीरियंस है और डायरेक्ट जो उनसे आपकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, लाइक मास्टर है या फिर आपकी बैचलर्स को बहुत अच्छी ग्रेड के साथ है, तो जो उनसा है आपको वर्क वीज़े पे भी पीआर मिल सकती है। बट कनाडा का वर्क वीज़े पे थोड़ा मतलब हो जाता है मुश्किल, तो ज़्यादातर फेमस जो उनसा है वो स्टूडेंट का ही ऑप्शन है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अगर उनके पॉइंट्स पूरे नहीं होते वो एक छोटे प्रोविंस में मूव कर जाते हैं। लाइक कनाडा बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन इसकी बहुत कम है, तो कनाडा गवर्नमेंट को ऐसे भी लाइक चाहिए लोग जो कि उनके लाइक इतने ज़्यादा फेमस जो प्रोविंस नहीं है वहाँ जाके रहें और आबाद करें उन्हें, तो वो भी चाहिए उन्हें। तो वो क्या करते हैं, वो अपना प्रोविंस मूव कर लेते हैं, किसी बड़े प्रोविंस से छोटे प्रोविंस चल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैनीटोबा, नोवा स्कोशिया ऐसे प्रोविंसेस में मूव कर जाते हैं जहां कंपैरेटिवली पीआर हासिल करना आसान है, और वहां वो 6 महीने काम करते हैं या फिर 1 साल काम करते हैं और वहाँ की पीएनपी के लिए अप्लाई कर देते हैं, और पीएनपी से उन्हें 600 पॉइंट मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पीआर गारंटी हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एक दफ़ा आप कनाडा आ जाते हैं तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी पक्की हो जाती है, और ये जो सा है ना ये आज की डेट तक वैलिड है। अब आगे नहीं पता गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होती हैं क्या नहीं, डिफरेंट चेंज होते रहते हैं, बट हाँ ये जो है वो सही बात है। और आपको यहाँ आने करने के लिए शादी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती पक्का होने के लिए, यार छोड़ दो जान। अगर आपको जानना है कि किस किस के कितने पॉइंट होते हैं और कैसे पॉइंट चेक करते हैं कि आप कनाडा के वीज़े के लिए, कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल है, तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो, वो आपको बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करना है, कैसा सारा कुछ चेक करना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ इट्स मी हमजा साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।